महंगाई की मुसलसल ऊंची उड़ान। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। महंगाई की मजमूई शरह 15.23% हो गई है। रवां हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। आदारा-ए-शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी तकरीबन 26 रुपए फी किलो महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 217 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। घी के 1 किलो के पैकेट की कीमत में 16.71 रुपए इजाफा हुआ। रवां हफ्ते बच्चों का खुश्क दूध 5.69 रुपए महंगा हुआ। गरम मसाला जात, दही, चाय की पत्ती, मटन, ताजा दूध की कीमत भी बढ़ गई है। महंगाई की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी है। तीसरे हफ्ते भी इजाफा हो गया। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। उस शरीफ में घी और ऑयल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। एक ही दिन में ऑयल और घी के कॉटन में 250 रुपए इजाफा। घी का 12 किलो का कॉटन 4,850 रुपए का हो गया। ऑयल का 12 लीटर का कॉटन 5,000 से बढ़कर 5,250 रुपए का हो गया। फी किलो घी 430 से 440 रुपए तक का फरोख्त होने लगा। परचून रेट पर ऑयल 420 रुपए से बढ़कर 450 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई? जी बिल्कुल, एक बार फिर घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं और होल सेल रेट में जो है घी और ऑयल की कीमतों में 250 रुपए फी गत्ते का इजाफा हुआ है। जैसे जैसे होल सेल रेट में इजाफा होता है वैसे ही परचून रेट में भी इजाफा हो जाता है। इस वक्त जो होल सेल का रेट है, जो एक गत्ता 12 किलो घी का होता है, जो 4,850 रुपए में कल फरोख्त हो रहा था, उसकी कीमत आज 5,100 रुपए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से अगर ऑयल के हवाले से बात की जाए तो ऑयल का गत्ता जो पहले 5,000 रुपए में फरोख्त हो रहा था वो आज 5,250 रुपए में पहुंच चुका है। इस हिसाब से परचून का जो रेट है, जो 420 रुपए फी किलो घी फरोख्त हो रहा था, वो आज 430 और 440 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जो गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद जो है ना वो शदीद परेशानी का शिकार है। हमारे साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे हालिया महंगाई की वजह से आप कितना परेशान हैं? सजाद भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई पिछले हफ्ते आए थे घी लेने के लिए तो कुछ रेट कम था। अब इस हफ्ते आए तो रेट तकरीबन 440 रुपए एक पैकेट 1 किलो का हो चुका है। इस हुकूमत से अपील करते हैं बराए मेहरबानी दुकानदारों को सब्सिडी दे ताकि लोगों को जो है ना कोई अच्छा रिलीफ मिले। ठीक है ना। इस हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाती है तो फिर भी रेट ज़्यादा कर देती है और कम पेट्रोल करती है तो फिर भी रेट ज़्यादा हो जाते हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ तामुन करें, गरीबों के साथ तामुन करें। जो 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं ना, ठीक है ना, वो 1 किलो का पैकेट लेके जाते हैं। बताएं वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। खुदा के लिए इस हुकूमत से अपील है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, गरीबों से तामुन करें। जी बिल्कुल, ये हुकूमत से अपील है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करे हुकूमत जो है गरीबों को सब्सिडी दे, उनको रिलीफ दे। ये है लोगों का कहना, क्योंकि हालिया महंगाई की वजह से लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं और आए रोज बढ़ती हुई परेशानी का। सजाद हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। टोयोटा मोटर्स ने भी अवाम पर महंगाई का बम फोड़ दिया है। टोयोटा कंपनी की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में 22,80,000 रुपए तक का इजाफा हो गया है। L55 प्राइवेट 8 की कीमत में 22,80,000 रुपए का इजाफा हुआ है। नई कीमत 1,33,89,000 रुपए हो गई है। करोला क्रॉस प्रीमियम 1.8L की कीमत में 21,40,000 रुपए इजाफा हुआ है। नई कीमत 1,22,49,000 रुपए हो गई है। करोला ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। टोयोटा कंपनी की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में 22,80,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। नई कीमत 1,33,89,000 रुपए हो गई है, जबकि करोला प्रीमियम 1.8L की कीमत में 21,40,000 रुपए का इजाफा हुआ। अवामी लॉन्ग मार्च में ड्रोन कैमरे से आसफा भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज जख्मी हो गईं। आसफा भुट्टो जरदारी का फर्स्ट एड मेडिकल टीम और पुलिस के लिए इजहार तशक्कुर। आसफा भुट्टो जरदारी का फेसबुक पर शुक्रिया का पैगाम। खानेवाल के डॉक्टर्स जुनैरा और डॉक्टर बाबर ने मुझे फौरी फर्स्ट एड दी। आसफा भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना था। पुलिस ने मुल्तान शिफ्ट करवाने में फौरी सिक्योरिटी फराहम की। पुलिस ने मुल्तान शिफ्ट करवाने में फौरी सिक्योरिटी फराहम की। कल आसफा भुट्टो जरदारी जब वो
सेनेटर राजेश धामरा जो कि अनाउंस कर रहे थे कि आशा भुट्टो अब तकरीर करने जा रही हैं, खिताब करने जा रही हैं, उसी वक्त निजी टीवी चैनल का ड्रोन कैमरा उनके चेहरे पर लग गया था, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर गई थी। अब आसफा भुट्टो जरदारी ने शुक्रिया अदा किया है, इज़हार तशक्कुर किया है मेडिकल टीम का जिन्होंने फर्स्ट एड मुहैया किया। आसफा भुट्टो जरदारी ने फेसबुक पर शुक्रिया का पैगाम नशर किया है। खानेवाल के डॉक्टर जुनेरा और डॉक्टर बाबर ने मुझे फौरी फर्स्ट एड दी। आसफा भुट्टो ने ऐसा कहा है। खानेवाल के डॉक्टर जुनेरा और डॉक्टर बाबर ने मुझे फौरी फर्स्ट एड दिया। पुलिस ने मुल्तान शिफ्ट कराने में फौरी सिक्योरिटी फ्राहम की। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं, ये कल के मनाजर हैं जब आसफा भुट्टो के चेहरे पर ड्रोन कैमरा लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से साबिक वफाकी वज़ीर एजाजुल हक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सेहत कार्ड की अवामी पजीराई भी ज़ेर बहस आई है। एजाजुल हक ने मेयारी सेहत की सहूलतें फराहम करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। मुल्तान ड्रग बहारी सेंटर में नए ब्लॉक की तामीर शुरू कर दी गई। 5 करोड़ रुपए की लागत से नया ब्लॉक तामीर होगा। मज़ीद जानते हैं सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा। जी, सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में तामीराती काम जो है वो जारी है। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ ही एक नया ब्लॉक जो है वो तामीर किया जा रहा है। जो यहाँ पर नशे के आदी अफराद हैं, जब वो यहाँ पर अपनी बहाली के लिए आते हैं तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ रूम्स बनाए जाएंगे। मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं वो यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाएंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से नया ब्लॉक जो है ये तामीर किया जा रहा है और 2 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड जो हैं वो यहाँ पर मशीनरी के लिए मुख्तस किए गए हैं। जब ये बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर मशीनरी भी ख़रीदी जाएगी। इस हवाले से जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसकी ताज़ीनो आराइश का काम भी साथ साथ जारी है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। मुल्तान में स्क्वाश कोर्ट मंसूबे की तामीर, डीसी आमिर करीम खान ने तामीराती मंसूबों का दौरा किया है। मजीद जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा। एक ऐसा था स्क्वैश के खेल को पाकिस्तान में काफ़ी पजीराई हासिल होती थी और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते थे और साथ ही साथ स्क्वैश के खेल को प्रमोट भी करते थे। मगर उसके बाद एक तवील अरसा गुजरा, कोई हमारे पास इंटरनेशनल किस्म का जो प्लेयर है हमारे सामने नहीं आया। लेकिन अब सूरत हाल कुछ तब्दील होना शुरू हो चुकी है। इंतजामिया की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्क्वैश कोर्ट जो है बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो मुल्तान के अंदर भी स्क्वैश कोर्ट बनाया जा रहा है। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद विजिट किया है यहाँ पर, इस वाले से उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? स्क्वैश कोर्ट हमारा कब तक मुकम्मल हो जाएगा? क्या सहूलियत यहाँ पर मैसर होगी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ADP के अंदर मुल्तान के अंदर 2 स्क्वैश कोर्ट्स बनाने की स्कीम रखी है और उसमें लोकल पार्लियामेंटेरियन ने भी उस स्कीम को स्पॉन्सर किया। 26 मिलियन की ये स्कीम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल्ली फंडेड है। काम का आगाज़ हो चुका है बड़ी तेज़ रफ्तारी से और ये मुल्तान के अंदर पहले वुडन कोर्ट्स होंगे, पर्पस बिल्ड जो कवर्ड होंगे, 2 कोर्ट्स बनेंगे। और अभी जो रिव्यू किया गया है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और PMU जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो होपफुल है कि इसका गेस्टेशन पीरियड स्कीम का 1 साल है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह ये टीम मेहनत कर रही है, हमारा PMU काम कर रहा है, तो हम इसको इसी फाइनेंशियल ईयर में बाई 30 जून इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सर, इसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इसको आबाद करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे? हर शहर के अंदर स्क्वैश के चाहने वाले मौजूद हैं, मुल्तान में भी ये मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे जब ये बन जाएगा तो फिर उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में इसके डिफरेंट टूर्नामेंट्स का, ट्रेनिंग कैंप्स का इनकाद किया जाए। जो हमारी स्क्वैश एसोसिएशन है पंजाब की, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके बच्चों के लिए ट्रेनिंग और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स का इनकाद किया जाए। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं उनका इनकाद किया जाएगा और ये जून से पहले मुकम्मल हो जाएगा। आपका हमें आगाह कर रहे थे। लिया में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल पर काम तेजी से जारी है। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत किलानी का अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मुकर्ररा वक्त पर अस्पताल के काम को मुकम्मल करने की हदायत की। उस मौका पर रफाकत किलानी का कहना था कि माँ बच्चे की सेहत के लिए बनाया जाने वाला अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। सरकारी असातिज़ा प्राइवेट अदारे नहीं चला सकेंगे। DC लिया का नोटिस CEO एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को डेटा मुरत्तब करने का हुक्म दे दिया। 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई करने की हदायत भी कर दी। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। डिप्टी कमिश्नर लिया के रुजाने के बुनियाद पर खुल के शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल से आगाह किया। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा।
جی بالکل جی، سیلین کے مسائل کے حل کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر جو روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر ضلع بھر سے آنے والے سیلین ہیں ان کے مسائل ڈپٹی کمشنر شہباز حسین خود ان کے مسائل سنتے ہیں اور فوری طور پر ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ سر، اس کھلی روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری سے سیلین کتنے مسائل حل ہوتے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر روز ہم عوام کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ باقاعدہ ہے کہ ہمارے لیے ڈائریکشن ہے کہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ان کو سنیں، اپنے دفتروں کے دروازے ان کے لیے کھولیں۔ اسی سلسلے میں ہر روز جب بھی کوئی میٹنگ کا شیڈول نہ ہو تو پھر میں یہاں پہ بیٹھ کے سائلین کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہوں ان کے مسائل کے حوالے سے۔ اسی وقت ہم جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کے بہت ہی اچھے اثرات ہیں، لوگوں کی طرف سے بہت ہی اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے کہ ان کے مسائل کو فوراً توجہ دی جا رہی ہے۔ سر، جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ پولیس ہے مختلف علاقوں میں کھلی کچہری کرتے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا؟ سر میں نے ڈی پی او صاحب کے ساتھ پلان کر لیا ہے، ہم پوری اپنی تینوں تحصیلوں میں جوائنٹ کھلی کچہری کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل جی، ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہی بتانا ہے کہ اب جلد جو ہے آنے والے دنوں کے اندر پولیس اور ڈپٹی کمشنر اور تمام جو زرعی انتظامی افسران ہیں وہ ایک مشترکہ کھلی کچہری کا انعقاد کریں گے، جس کے اندر سیلین کے مسائل حل بھی سنے بھی جائیں گے اور حل بھی کیے جائیں گے۔ ظاہر سرفراز، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ چیف کنزرویٹر محکمہ جنگلات جنوبی پنجاب اطہر کھگا کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں ہم سال 90 لاکھ پودے لگانے کا بڑا ٹارگٹ ملا ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی ٹارگٹس ہر صورت میں پورے کیے جائیں گے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے محسن الملک۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے محکمہ جنگلات متحرک چیف کنزرویٹر محکمہ جنگلات جنوبی پنجاب اطہر کھگا نے روہی کو بتایا کہ جنوبی پنجاب میں اس سال حکومت کی جانب سے 90 لاکھ پودے لگانے کا بڑا ٹارگٹ ملا ہے۔ پلانٹیشن ٹارگٹ کو چیلنج سمجھ کر پورا کریں گے۔ اللہ کی کرم نوازی سے اور اپنی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن سے یہ سارے ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں، ہوئیں گے، آگے بھی ہوں گے۔ اور وہ جو ابھی میں نے ایک دیکھا ہے کہ جی وہ پچھلے جو پودے لگ جاتے ہیں اس کی مینٹیننس کا پرابلم ہے، بالکل مینٹیننس کا پرابلم نہیں ہے۔ جو ہماری تھرڈ پارٹی ایویلویشن کر رہی ہے 95% سکسیس ریٹ ہے۔ اطہر کھگا کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال محکمہ جنگلات نے جنوبی پنجاب میں اپنے ٹارگٹ 100% پورے کیے ہیں، اس بار بھی اہداف ہر صورت پورے کیے جائیں گے۔ ہم اپنی رسپانسبلٹی اور کمٹمنٹ سمجھتے ہیں۔ پچھلا جو موسم برسات کا سیزن گزرا ہے تو جو میرے زون کا ٹارگٹ تھا وہ کوئی 13 ملین تھا اور جو میں نے 99.3% اچیو کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اطہر کھگا کا مزید کہنا تھا کہ لگائے جانے والے پودوں کی نگہداشت بھی کی جا رہی ہے۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔